गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने कर रहे थे उसमें लेसन में वो 8.6 थी, जिसका क्वेश्चन हमारे 6 कंप्लीट हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और 7 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ ए नॉर्मल, क्या है नॉर्मल, इज ड्रॉन एट पॉइंट पी पर ड्रा किया गया है और किस पर, एलिप्स पर, जिसका इक्वेशन मेरे पास ये है। देन प्रूव दैट द मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स विल बी a माइनस बी। बेटा यह क्या कहा है कि एलिप्स के ऊपर यदि हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं किसी पॉइंट पे पर, तो उस नॉर्मल की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 0 0 से, वह जो डिस्टेंस होगी जिसको मैंने d कहा है, ये मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। बेटा डायग्राम मैंने पहले इसलिए बना दिया कि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो ये मेरे पास एलिप्स है जिसमें यहाँ a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b है, या a ग्रेटर देन b करिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास इसमें दिया है। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर मैंने जो क्या खींचा है, टेंजेंट, और p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो अपने पास a कोस थीटा और b साइन थीटा होते हैं। ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है। तो बेटे देखिए P पर स्पर्श रेखा पर हमने जो लंबवत जो ड्रा करते हैं ये नॉर्मल होता है, और इस नॉर्मल की हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं जो अधिकतम करना है। तो सबसे पहले मुझे इसका स्लोप फाइंड करना होगा। इसके स्लोप से क्योंकि परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, और नॉर्मल का स्लोप फाइंड होने के बाद पॉइंट अपने पास ये रहा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला प्लस 1 में पढ़ा था आपने, उसको अप्लाई करके इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और उसके बाद इस 0 0 से उस पर हमें लंबवत जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अपने पास एलिप्स क्या है बेटे, वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 1। इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं तो बेटा 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में 2y अपॉन में बी स्क्वायर इंटू में y का dy अपॉन में dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 का 0। देखिए मैं इसको टर्न करता हूँ तो dy अपॉन में dx इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर माइनस में 2x अपॉन में ए स्क्वायर और इंटू में ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट इज मेरे पास माइनस में बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एक्स वाई, ये मेरे पास इसका जो है फर्स्ट अवकलज होगा एलिप्स का। अब देखिए हमें ये एक तरह से स्लोप है किसका, टेंजेंट का, लेकिन किस पर, उस पॉइंट पर निकालना है। आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पर हम स्लोप निकालते हैं तो देखिए dy अपॉन में dx एट पॉइंट P इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस में बी स्क्वायर, मेरे पास ऑलरेडी है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इंटू में x की वैल्यू मेरे पास a, ठीक है, a cos थीटा अपॉन में यहाँ पर a स्क्वायर इंटू में y की वैल्यू मेरे पास क्या है, b साइन थीटा। यहाँ से एक b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक से a कैंसिल हो जाएगा, दैट इज मेरे पास बनेगा माइनस में b cos थीटा अपॉन में a साइन थीटा। बट मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल के इक्वेशंस, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटे क्या हो जाएगा, a साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और b cos थीटा नीचे आ जाएगा, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। किस रूप से m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होता है, क्योंकि ये टेंजेंट और जो नॉर्मल है आपस में परपेंडिकुलर है। इसका एक का ये हमारे पास ये आ गए ये, तो हम m2 निकालेंगे तो उसको टर्न कर देंगे, इस फॉर्मूले से हम ये अपने पास निकल के आ गया। तो बेटे अब देखिए, अब हम उस पॉइंट से और इस स्लोप से पास होने वाले इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा किस फॉर्मूले से निकलेगा, y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1, ये मेरे पास पॉइंट है P वाला और इसका हमें स्लोप निकल गया, ये रहा।
तो देखिए यहाँ पर y माइनस में y1 का मतलब है b साइन थीटा, और इक्वल टू स्लोप मेरे पास है a साइन थीटा अपॉन में b कॉस थीटा इंटू में x माइनस में a कॉस थीटा। क्लियर है? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स b y कॉस थीटा और माइनस में b स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ax साइन थीटा और माइनस में a स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? अब बेटा हमें क्या करना है, इस x की तरफ इस y को लेके जाना है और साथ में a स्क्वायर साइन b स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इसको इसके पास ले जाना है। तो देखिए इधर आ जाइए, यहाँ मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो इट मीन्स ax साइन थीटा और प्लस माइनस में by कॉस थीटा और इक्वल टू मेरे पास ये अपने पास इधर आएगा, ये ऑलरेडी है तो हमारे पास हो जाएगा a साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में b स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, दैट इज ax साइन थीटा माइनस में by कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हमारे पास कॉमन लेने के बाद बच जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। इसमें मैं साइन थीटा और कोस थीटा का दोनों साइड में डिवाइड करता हूँ और डिवाइड करने के बाद बेटा देखिए क्या होगा, यहाँ पर ax ये साइन है, डिवाइड करूँगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे कोस बचेगा, कोस ऊपर जाके क्या होगा सेकेंड थीटा माइनस में by, यहाँ कोस है, कोस से कोस डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास साइन होगा, साइन क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू मेरे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा। और मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस का और ब्रैकेट लगा के इक्वल टू 0 भी कर लेता हूँ। ये किस रूप में है, ये ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 रूप में है। और इस पर बेटे हम ओरिजिन से मीन्स 0 से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला होगा इसके लिए, यहाँ पर होगा d इक्वल टू c अपॉन में रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, ये फॉर्मूला होता है बेटे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका जो है डिस्टेंस निकालेंगे नॉर्मल की। तो देखिए क्या होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ध्यान है, ठीक बेटे। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस को डी लेट कर लेते हैं तो डी इक्वल टू क्या मेरे पास होगा बेटा, देखिए यहाँ पर c मीन्स यहाँ पर माइनस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और उसका मॉड लेते हैं, मॉडल्स लेते हैं और उसके बाद में नीचे देखिए रूट में यहाँ से कोफिशिएंट a और सेकेंड होगा तो a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से b स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें इस डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। बेटा ये मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर जो है मिनिमम होगा। जब हम देखिए यहाँ पर कुछ भी है, ये जो मान लीजिए 5 है, यहाँ पर अपने पास यदि 6 होगा तो वैल्यू क्या होगी, अपने पास कम आएगी। यदि मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो ये वैल्यू ज़्यादा आती है। अर्थात इस पूरे को अधिकतम करने के लिए नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हेयर डी विल बी मैक्सिमम इफ a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इफ इतने विल बी मिनिमम। बेटा ये मिनिमम होना चाहिए, तब अपने पास से जो d है, ये वाला जो d है वो मैक्सिमम बन सकता है। तो अब हम इसको मिनिमम करते हैं, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये अपने काम आने वाला है, बाद में अपन रिटर्न कर लेंगे। तो अब सबको इनको मिटाइए अपने। बेटे इसको हम z मानते हैं, लेट z इक्वल टू मेरे पास है a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये मेरे पास जो मिनिमम करना है वह फंक्शन है। तो देखिए अपने पास क्या होगा, इसका हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट अवकलज करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं बेटे। तो dz अपॉन में d थीटा के रेस्पेक्ट होगा। तो यहाँ से a स्क्वायर सेफ है बेटे, सेकेंड स्क्वायर थीटा का करते हैं तो पहले पावर का होगा उसके बाद सेकेंड का होगा। तो पहले पावर का करिए, 2 सेकेंड थीटा इंटू में सेकेंड का करता हूँ तो सेकेंड थीटा और यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, राइट।
प्लस में बी स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर का करूंगा तो 2 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट का करते हैं तो माइनस में कोसिकेंट थीटा इंटू में कॉट थीटा बन जाता है। अर्थात इसका इजी फॉर्म क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा और टेन थीटा प्लस में 2b स्क्वायर थीटा b स्क्वायर और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट थीटा, बट ये माइनस है हमारे पास, ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए बेटे, इसका हम पुनः अवकलज निकालते हैं। इसको आप नंबर 2 कह दीजिए, पहला अपने पास वो डिस्टेंस वाला था। अब इसका पुनः हम अवकलज निकालते हैं साथ साथ डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। देखिए बेटे ध्यान से करना है इसको, इसका हमें इसको u और v प्रोडक्ट से करना है और फिर इसको भी u और v प्रोडक्ट से करना है। तो देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर मेरे पास बाहर है और उसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले मैं इस सेकेंड स्क्वायर को सेफ रखता हूँ। तो tan का क्या होता है बेटा, ये भी सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम tan को सेव करते हैं, तो tan को सेव कर दिया है। अब सेकेंड स्क्वायर का करूँगा तो बेटा पहले पावर का होगा और पावर का 2 सेकेंड हो जाएगा, राइट। और सेकेंड का फिर करते हैं तो सेकेंड थीटा और यहाँ पर tan थीटा होगा। क्लियर है, ये मेरे बेटा इसको बेटा यहाँ पर इसका हो चुका है। अब हम इसका करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस में 2b इंटू में सेकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को मैं सेव करता हूँ तो ये हो गया। और कोट का करेंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए प्लस में, अब हमें क्या करना है, कोट को सेव करना है। कोट को सेव कर दिया, इसका करते हैं तो बेटा पहले पावर का करूँगा 2 कोसिकेंट थीटा और फिर कोसिकेंट का करता हूँ बेटे तो माइनस में कोसिकेंट थीटा और इंटू में कॉट थीटा होता है, राइट। अब थोड़ा सा इनको क्लोज करिए, देखिए क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ से मेरे पास 2a स्क्वायर यहाँ से और इंटू में ये सेकेंड की पावर क्या होगी, पावर डबल हो गई। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट पे करूँगा, यहाँ पावर देखिए सेकेंड, यहाँ पर पावर 2 बन रही है, यहाँ पावर 2 बनी है, साथ में सेकेंड स्क्वायर आप कॉमन लेते हुए तो यहाँ पर अपने पास क्या बना, सेकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस में ये tan स्क्वायर साथ में 2 और tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट आगे प्लस माइनस यहाँ पर है, ये माइनस इसमें से ये माइनस इसमें से कॉमन लेके बाहर आऊँगा तो मेरे पास ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर यहाँ पर देखिए फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है, सेकेंड कोसिकेंड ये रहा, कोसिकेंड ये रहा और यहाँ पर डबल अपने पास है। तो यहाँ पर कोसिकेंड स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर अपने पास प्लस में यहाँ पर 2 कोट स्क्वायर थीटा ये बना है। बेटा हम सेकेंड को कोसिकेंट को भी हम 10 में बदल देते हैं, कोट में बदल देते हैं तो 2a स्क्वायर इंटू में इसको बदलूंगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटे। और इसको करता हूं तो मेरे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होगा और साथ में 2 ये रहा, इट मीन्स 1 प्लस में 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। प्लस में यहाँ से देखिए 2b स्क्वायर हमारे पास है, कोसिकेंट को बदलूंगा तो 1 प्लस में क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ 1 प्लस कोट होगा और यहाँ पर 2 अपने पास और भी है तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस में 3 कोट स्क्वायर थीटा ये बनेगा। ये मेरे पास आप इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, ये सेकंड है तो इसको आप थर्ड डाल दीजिए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट करना है, निकालना है कि मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करेंगे बेटे, डी जेड अपॉन में डी थीटा को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0। तो देखिए 0 करते हैं, अपने पास ये रहा, जब 2 से हमारे पास इसको 0 करते हैं, देखो 2a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा इक्वल टू ये माइनस में है, माइनस 2b स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर उधर चला जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर होगा और ये हमारे पास ये कॉट नीचे आएगा तो ये कोट जो है ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये नीचे कोट में आएगा, कोट को ऊपर ले tan स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरे पास tan स्क्वायर ऑलरेडी है, अगर 10 की पावर 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 10 की पावर 4। तो देखिए बेटे
यहाँ पर 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये बना। और इससे मैं 10 स्क्वायर थीटा डिफाइन करता हूँ तो बी अपॉन में ए होगा, और साथ में 10 थीटा फाइंड करूँगा तो मेरे पास रूट ऑफ बी अपॉन में ए होगा। ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम सेकेंड जो अवकलज मेरे पास आया हुआ ये रहा, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इसका साइन जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखिए इसमें बेटे यहाँ आ जाइए, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर एट किस पर, टेन थीटा इक्वल टू बी रूट में बी अपॉन में ए पर। तो देखिए इसमें 2a मेरे पास है स्क्वायर ऑलरेडी है, इनटू में यहाँ 1 प्लस में 10 स्क्वायर मीन्स b अपॉन में a, साथ में 1 प्लस में 3 और ये 10 स्क्वायर मीन्स b अपॉन में a, यहाँ पर प्लस में 2b स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस में कोट है, 1 प्लस कोट का मतलब a अपॉन में भी हो जाएगा, और इनटू में 1 प्लस में 3 और कोट है तो कोट में अपने पास a अपॉन में b होगा। क्लियर है। अब सभी वैल्यू क्या है देखिए, सभी पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा जो हमारे पास है वो है एट टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन में ए पर मैक्सिमम है, 0 से अधिकतम है। 0 से अधिकतम है इसका मतलब हुआ कि हमारा जो जेड है, कौन, ये जेड जो हमारा है वो क्या होगा, निम्नतम होगा, इसलिए मिनिमम होगा, इसलिए जेड इज मिनिमम एट टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ बी बाई ए। जब जेड मिनिमम है तो हमारे पास बेटे क्या, जो डी है वो क्या होगा, जेड इज मिनिमम एट टेन इक्वल टू इतने, देयरफॉर डी विल बी मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। बेटे हमने मैक्सिमम दिखा दिया, अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या होगी, वो a माइनस बी आनी चाहिए। तो हम देखिए मैक्सिमम दिखाते हैं, तो देखिए मैक्सिमम क्या है। बेटे वैसे हमारे पास देखिए जो z था वो क्या था, सॉरी d था वो क्या था, वो रूट मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में अपने पास था ए का स्क्वायर इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर इंटू में कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें टेन इक्वल टू अपने पास जो है वैल्यू है टेन इक्वल टू बी अपॉन में ए, और जो रूट है ये पुट करनी है और अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए d इक्वल टू, यहाँ पर मोड हटाऊंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अपॉन में यहाँ पर रूट में इसमें वैल्यू रखूंगा तो ए स्क्वायर मेरे पास 10 में वैल्यू है तो इसको 10 में बदल दीजिए, 1 प्लस में 10 स्क्वायर होगा तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन में ए हो जाएगी, प्लस में बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पर भी कोसिकेंड स्क्वायर है तो बेटा इसको 1 प्लस में कोट में बदलूंगा तो कोट की वैल्यू हमारे पास होती है a अपॉन में b। ठीक है, अब इसको ठीक कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके मैं फैक्टर कर दिए हैं ऊपर वाले के a माइनस में b, और अपॉन में इसके देखिए ए स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, a प्लस में b अपॉन में एलसीएम a हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर है इंटू में इसमें मैं एलसीएम लेता हूँ b, तो यहाँ b प्लस में a होगा, और यहाँ एक b इसका एक a इसका, और रूट हमारे पास था, रूट हमारे पास था इसका। तो बेटा देखिए यहाँ पर a प्लस में b इंटू में a माइनस में b अपने पास ये होगा, और अपॉन में यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ a इंटू में a प्लस में b है, और प्लस में b इंटू में यहाँ पर a प्लस b ही कर लीजिए क्योंकि दोनों प्लस में हैं। यहाँ से जब मैं कॉमन लेता हूँ बेटे तो यहाँ पर a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, और यहाँ पर मेरे पास होगा कॉमन लेने के बाद a प्लस में b और इंटू में a प्लस b। यहाँ पर दोनों एक जैसे हो गए, पावर डबल हो जाएगी और डबल से रूट हट जाएगा, दैट इज़ मेरे पास रिजल्ट क्या होगा इसका, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b अपॉन में a प्लस में b, और यहाँ से a पावर ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, दैट इज मेरे पास आंसर क्या होगा, a माइनस b अपने पास मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। क्लियर बेटे, ये हमारे पास नॉर्मल की ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितनी है, a माइनस b है। थैंक्स बेटे।